हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियो, हम सब जानते हैं कि आजकल के माहौल में जबकि प्रभु के सेवकों के ऊपर सताव चल रहा है और बहुत ज़्यादा प्रभु के सेवकों को नष्ट किया जा रहा है, उन्हें दुख पहुंचाया जा रहा है, उन्हें जेल में बंदी गृह में डाला जा रहा है। प्रियो, इन्हीं दिनों के बीच में जबकि परमेश्वर के सेवकों के ऊपर दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, तो इन्हीं के साथ साथ आपको पता है दुनिया में भारी तबाही आ चुकी है। दुनिया में कई सारी जगहों पर ऐसी भयंकर तबाही आ चुकी है जिसकी वजह से लोग इतने डर गए हैं, इतने सहम गए हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हम जीना ही नहीं चाहते हैं। प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जनवरी के महीने में प्रभु के सेवक प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने एक भविष्यवाणी की थी और उस भविष्यवाणी में उन्होंने बताया था कि 3 देशों के अंदर भयंकर तबाही होने वाली है। और हम सब जानते हैं इस समय पर सीरिया और तुर्की और उसके आसपास के क्षेत्र में इतना भयंकर भूकंप 5, 6, 7 और 8 की तीव्रता के माध्यम से इतना भयंकर तूफान आया है कि जिसमें बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की संपत्ति को नष्ट होते हुए हमने देखा है। और उन बिल्डिंगों में इतने हजारों लोग दब करके मर चुके हैं, बेहिसाब लोग मर चुके हैं। प्रियो, सोचिए आप कि क्या हुआ होगा उन लोगों का जिन्होंने पश्चाताप भी नहीं किया, तौबा भी नहीं किया और वो इस दुनिया से चले गए। प्रियो, जब मैंने एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से अनुभव किया है परमेश्वर के वचन के द्वारा, जितना भी प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझे समझाया है, मैंने उस समझ के हिसाब से इस बात को मैंने जरूर नोट किया है अपने जीवन में कि जब जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताव आया है, जब जब परमेश्वर के सेवकों के ऊपर सताव आया है, उन्हें परेशान किया गया है, उन्हें मारा गया है, उनका खून बहाया गया है, जब जब परमेश्वर के लोगों का खून बहाया गया है, तब तब हमारे देश के अंदर, हमारी पूरी दुनिया के अंदर मैंने खुद अपनी आंखों से इन सारी चीजों को देखा है और विचार किया है कि भारी तबाही का सामना इस दुनिया के लोगों को करना पड़ा है। जब जब इस दुनिया के लोगों ने परमेश्वर के लोगों को सताया है, जब जब इस दुनिया के लोगों ने परमेश्वर के दासों को मार पीट करके उनका खून बहाया है, तब तब इस दुनिया के अंदर भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। हम सब जानते हैं कि काफी साल पहले, लगभग 10 से 11 साल पहले, 8-10 साल पहले हमने एक घटना नेपाल के अंदर भी देखी थी कि नेपाल के अंदर बड़ा भयंकर भूकंप आया था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहां पर पूरी तरीके से मर गए थे। प्रियो, नेपाल के अंदर भी परमेश्वर के सेवक को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था और उसकी पत्नी को भी मारा गया था, उसके परिवार को भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। और जिसके कुछ समय के बाद ही वहां पर एक भयंकर तूफान आया, भयंकर भूकंप आया, जिससे कि बड़े पुराने 200 साल पुराने बिल्डिंगें तक वहां पर ध्वस्त हो गई और वहां पर कोई नहीं बचा। मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूं प्रियो कि बाइबल में ऐसा बताती है कि पुराने नियम में एक प्रभु के सेवक हैं जिसको हम एलिसा के नाम से जानते हैं। एलिसा प्रभु का दास जब वो एक जगह से होकर के दूसरी जगह पर जा रहा था तो उस समय पर कुछ बच्चों ने, हम सब जानते हैं, देखिए सोचिएगा आप कि उस समय पर कुछ बच्चों ने प्रभु के सेवक की मजाक उड़ाई थी और उनको उस मजाक का असर बहुत भारी उनकी जिंदगी में पड़ा था। उनको उस मजाक का बदला अपनी जान दे करके चुकाना पड़ा। सोचिए, जब एक लोग प्रभु के सेवक के साथ मजाक करते हैं तो वहां पर इतनी बड़ी घटना घट सकती है। तो आज जब प्रभु के दासों का खून बहाया जा रहा है तो उस समय पर परमेश्वर कैसे चुपचाप और शांत होकर के बैठ जाएगा। मेरे साथ में दूसरा राजाओं की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका यदि हम 23 वचन से पढ़ते हैं तो लिखा है, वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा, चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा।
यहां पर जब वो बेतेल को जा रहा है, इससे पहले वो एक और बड़ा चमत्कार करके आ रहा है। वो यहां से निकल करके जा ही रहा था, बेतेल को चढ़ाई पर चढ़ रहा था, तो उस समय पर वहां उस नगर के बेतेल के आसपास के जो लोग थे, बच्चे थे छोटे छोटे, वो अपने घरों से निकल करके उसकी मजाक उड़ाने लगे। हे चंदुए चढ़ जा, शायद वो गंजा रहा होगा तो उससे कहा कि हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। उसका मजाक उनको इतना भारी पड़ा कि प्रभु के दास को गुस्सा आ गया, और उन्होंने, प्रभु के सेवक ने तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। एक प्रभु के सेवक की मजाक को उड़ाना, प्रभु के सेवक को जब इतना बुरा लगा, उसने परमेश्वर के नाम से श्राप दिया और लिखा है जंगल में से 2 रीछनियां निकल करके आई और उन बच्चों को फाड़ दिया, मतलब उन्हें जान से उसी समय मार दिया। और लिखा है बच्चों की गिनती 42 थी। 42 बच्चे मिलकर के प्रभु के सेवक की मजाक उड़ा रहे थे। जंगल में से 2 रीछनी निकल करके आई, उन्होंने, उस रीछनियों ने क्या कर दिया, उन 42 लड़कों को फाड़ दिया, उनको जान से मार दिया। सोचिए प्रियो, अगर आज के समय पर जो प्रभु के सेवक का खून बहाया जा रहा है, वो कितना ज्यादा भयंकर तरीके से अपना बदला लेकर आएगा। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय पर हम अंत के दिनों में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। मेरे प्रियो, इन अंत के दिनों में अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन से सजा लीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने जीवन को नहला लीजिए, यीशु मसीह के खून से अपने शरीर प्राण आत्मा को धो करके शुद्ध और पवित्र कर लीजिए और विश्वास कीजिएगा इन अंत के दिनों में परमेश्वर आपसे प्रेम करके आपको अपने राज्य में लेकर के जाएगा। प्रियो, जगह जगह तूफान आना, जगह जगह भूकंप आना। मत्ती 24 और 25 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है अंत के दिनों में बड़े बड़े भूकंप आएंगे। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में मैंने देखा कि एक सीरिया की वीडियो थी। सीरिया में जो भयंकर तरीके से जबरदस्त तरीके का जो तूफान आया, जो भूकंप आया था, उसकी वजह से मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस भूकंप के आने से कुछ समय पहले रात का समय ही था और रात के समय पर पक्षी जो थे, बड़ी बेचैनियां थी उनके शरीर में, वो बहुत ज्यादा खलबली मचा रहे थे। यदि आप वीडियो को देखेंगे आपको पता चलेगा वो पक्षी क्या कर रहे हैं, पेड़ों के ऊपर हैं और वो चहचहा रहे हैं। जबकि रात को कौन से पक्षी आवाज करते हैं, पक्षी अक्सर रात को सो जाते हैं। पेड़ों के ऊपर पक्षी लगातार चिल्ला रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। मतलब उनके अंदर एक ऐसी अलग सी बेचैनी थी, शायद वो आने वाली घटना को महसूस कर चुके थे और ये लोगों को बताना चाह रहे थे कि सावधान हो जाओ, आने वाले समय में बड़ी जल्दी तुम्हारे ऊपर एक घटना, एक विपत्ति घटने वाली, एक विपत्ति तुम्हारे ऊपर आ सकती है। वो पक्षियों के अंदर बेचैनी थी, पक्षी गवाह बन चुके थे कि आने वाले समय में बहुत जल्द तुम्हें एक भयंकर विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। और उन पक्षियों की वजह से लोगों ने सतर्क नहीं हुए, सावधान नहीं हुए और कुछ समय के बाद तुरंत ही भूकंप आ जाता है और बिल्डिंगें जितनी बड़ी बड़ी इमारतें थी वो सब के सब ढह जाती हैं, उसमें लोग मर जाते हैं, लोग फंस जाते हैं। एक बच्ची की आवाज को मैंने सुना, वो बच्ची इतनी छोटी सी बच्ची और वो कह रही है कि मैं आपके घर जिंदगी भर के लिए गुलाम बन जाऊंगी, मैं नौकरी करूंगी, मैं गुलाम बन जाऊंगी जिंदगी भर, लेकिन मुझे यहां से निकाल लो, मैं यहां से इस मलबे से निकलना चाहती हूं, मुझे यहां से बचा लो, मेरे भाई को भी बचा लो और मेरी माँ भी तभी हुई है, मेरी माँ को भी बचा लो। वो कह रही, छोटी सी बच्ची कह रही मैं गुलाम बन जाऊंगी। इतनी भयंकर तबाही आखिर उनके जीवन में क्यों आई? प्रियो, कहीं ना कहीं मनुष्यों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। कहीं ना कहीं मनुष्यों ने परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं किया है। उन्होंने परमेश्वर के लोगों को बेवजह सताया है। बहुत जल्द, दूसरे देशों का तो नहीं कहता, लेकिन बहुत जल्द हमारे भारत के अंदर भी तबाही आएगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रभु के सेवकों का लहू बहाया जा रहा है, उनका खून बहाया जा रहा है, परमेश्वर जरूर बदला लेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु तो बदला लेता ही नहीं है। प्रभु बदला लेगा और जरूर लेगा। याद रखना, यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय में लिखा है कि हे स्वर्ग तू भी सुन और हे पृथ्वी तू भी कान लगा। क्या? हे स्वर्ग तू भी सुन, हे पृथ्वी तू भी कान लगा। मैंने अपने बाल बच्चों को बढ़ाया
और उन्होंने फिर भी मुझसे बलवा किया। परमेश्वर इस पृथ्वी के लोगों को जीवन दान दे रहा है, जीने के लिए ताकत, बल, बुद्धि, ज्ञान, समझ दे रहा है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं लोग। तो परमेश्वर क्या करेगा? कब तक सुनेगा वो? प्रभु कह रहे हैं, हे पृथ्वी तू भी कान लगा, हे स्वर्ग तू भी सुन। और इसी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के सेवकों का खून बहाया जा रहा है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्रभु के सेवकों का खून बहाया जा रहा है, वो खून की एक एक बूंद हजारों मसीह लोगों को तैयार करती है। वो एक एक खून की बूंद हजारों लोगों को परमेश्वर के नजदीक लेकर के आएगी, क्योंकि ये पृथ्वी गवाही देगी, और ये गवाही इस बात की देगी कि परमेश्वर के सेवकों का खून मेरे ऊपर बहाया गया है, इसलिए ये खून अब अपना काम करेगा और हजारों लोगों को मसीह में लेकर के आएगा। प्रियो, जितना सताव हमारे ऊपर किया जाएगा, हम उतने ही ज्यादा और फलवंत होते चले जाएंगे। इसलिए ये पृथ्वी भी गवाही देगी, और ये स्वर्ग भी गवाही देगा, ये आकाश भी गवाही देगा, और कहेगा कि सच में ये परमेश्वर के लोग हैं, इनको बेवजह इनको सताया गया है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, और हमें सिखाता भी है, और हमें समझाता भी है, क्योंकि वचन में लिखा है इस प्रकार से कि अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तो लिखा है, जब हम यशाया 1 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि गधा भी अपने मालिक को पहचानता है, और बैल भी अपनी चरनी को पहचानता है। जानवर अपने मालिक को पहचानते हैं, लेकिन एक इंसान है जो अपने मालिक को नहीं पहचानता, अपने स्वर्गीय पिता को नहीं पहचानता, और वो उसी की दृष्टि में बुरे काम करता है, उसी की दृष्टि में गलत काम करता है। इसीलिए प्रियो, जबकि परमेश्वर ने हम सबों को एक बड़ा नमूना दिया है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, डर के वजह से इस दुनिया से अपने आप चले जाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इन अंत के दिनों में यदि आपने पश्चाताप नहीं किया तो आपका भी अंत निकट है। मसीह यीशु के प्रिय लोगों, मैं आप सबों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि ये समय बहुत कठिन चल रहा है, माहौल बहुत ज्यादा हमारे विपरीत में है। इसलिए आइए घुटनों पे आ जाएं, प्रार्थना में समय बिताएं, वचन में समय बिताएं, प्रभु की नजदीकी में चलें, प्रभु के साथ में चलें, ताकि परमेश्वर की मर्जी को हम पूरा कर सकें, परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा कर सकें। प्रियो, समय बहुत खतरनाक चल रहा है। इस समय पर हम अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता में लेकर आए, परमेश्वर के नजदीकी में लेकर आए। इसलिए, और जितने लोग भी आपको सता रहे हैं, जितने लोग भी आपको परेशान कर रहे हैं, समय ज्यादा दूर नहीं है कि उन्हें भारी भयंकर तबाही का सामना ना करना पड़ेगा, जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा। आप देखते रहिएगा, प्रभु यीशु मसीह के लोगों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका मार खाना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका कोड़े खाना व्यर्थ नहीं जाएगा। जब यीशु मसीह का मार खाना, कोड़े खाना व्यर्थ नहीं गया, तो आज उसके दासों का, उसके बेटों का, उसकी बेटियों का लहू बहाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया, प्रभु के सेवक जो छत्तीसगढ़ में सेवा करते थे, उनको घर में घुस करके गोली मारी गई। पंजाब के अंदर हमने देखा था, एक प्रभु के सेवक थे जो साल्वेशन आर्मी मिशन में प्रभु की सेवा करते थे। वहां पर वो अपने चर्च से निकल करके शाम को बाहर निकलते हैं, और रास्ते में चलते हुए 2 बाइक सवार उनको गोली मार करके चले जाते हैं। कितने प्रभु के सेवकों का सर फाड़ दिया, कितने प्रभु के सेवकों को जान से मार दिया गया। तो क्या परमेश्वर उन सबों का बदला ना लेगा? प्रभु सबों का बदला लेगा, लेकिन तब लेगा जब आप परमेश्वर की अधीनता में आएंगे, जब आप परमेश्वर के नजदीकी में आएंगे, जब आप प्रभु के साथ में चलेंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन में इस बात को बताता है कि जब प्रभु के दासों की मजाक करना उन 42 बच्चों को भारी पड़ा, तो जो आज प्रभु के दासों का, उसके बेटों का, उसकी बेटियों का खून बहा रहे हैं, उनके ऊपर सोचिए कि कितनी भयंकर तबाही आ सकती है। प्रियो, हम सब जानते हैं धीरे धीरे अब हमारा पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया एक ऐसे विनाश की ओर चली जा रही है, और वो विनाश कभी भी हो सकता है। हम सब जानते हैं इस समय पर हर एक देश के पास में बहुत सारे परमाणु बम हैं, और वो जब कभी भी अगर लड़ाई झगड़ा छिड़ा
तो आपको पता है सारे के सारे लोग अपने अपने परमाणु बम की शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे और वो इस दुनिया के लोगों को तबाह कर देंगे, इस दुनिया के लोगों को बर्बाद कर देंगे, बिल्कुल नष्ट कर देंगे। इसलिए हम परमेश्वर की नज़दीकी में चलें, परमेश्वर की अधीनता में चलें, ताकि हम इन अंत के दिनों में परमेश्वर के साथ अपने जीवन का समय बिता सकें और उसके नाम को हम ऊंचा उठा सकें। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, हम अपने जीवन में धन्यवाद करें उस अनुग्रहकारी परमेश्वर का जो हमें हर तरीके से चलाता है, जो हमें हर तरीके से आशीष और हमें हर तरीके से बरकत देता है। अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर के लोगों की मदद करें, लोगों की सहायता करें और उनको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करें। इसलिए हम अंत के दिनों में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो हम अपने जीवन के द्वारा उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमें संभालता है, जो हमें आशीष और हमें बरकत देता है। हालेलुया। इसलिए सीरिया के लिए, तुर्की के लिए और उसके आसपास के देशों के लिए सब मिलकर के प्रार्थना करें कि प्रभु उन सबों की आत्माओं को शांति दे और अपने राज्य में प्रवेश कराए। शायद उन्होंने प्रभु के वचन को नहीं सुना होगा, इसलिए प्रभु उनके जीवन में काम करे और जितने भी प्रभु के लोग मरे हैं उनके परिवारों के लिए दुआ करें और जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते थे उनके लिए भी दुआ करें कि प्रभु उनको भी आशीष देना, उनकी आत्माओं को सुख शांति देना। प्रियो, उसी बीच में हमने एक खबर को सुना था कि एक छोटी सी बच्ची जिसका जन्म अभी उस बिल्डिंग में दबने के दौरान हुआ था, एक माँ, एक बहन जो प्रेग्नेंट रही होगी, जब वो इस भूकंप के नीचे दबी तो शायद उसके पेट पे वजन पड़ा होगा और उसने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। वो बच्ची अभी तक माँ की नाड़ी से बंधी हुई थी और डॉक्टर ने जाकर के देखा तो माँ तो मर चुकी थी, लेकिन वो बेटी, वो बच्ची अभी तक जिंदा थी। डॉक्टर ने फटाफट उसको वहाँ से लिया और ले जाकर के हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया, अभी भी उसका उपचार चल रहा है। प्रियो, कितनी दुखमय और दर्दमय बात है। इतनी तबाहियां हो रही हैं लेकिन लोग आज भी नहीं सुधरना चाहते हैं। इतनी भयंकर विपत्तियां लोगों के ऊपर आ रही है लेकिन लोग आज भी सुधरना नहीं चाहते। वो फिर भी विरोध करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, हम सहेंगे, लेकिन हम दुआ करेंगे उनके लिए कि प्रभु उन्हें बुद्धि, ज्ञान, समझ और सामर्थ्य से परिपूर्ण करके चलाए। इसलिए आप, मैं, हम सब प्रभु की नज़दीकी में बने रहें, परमेश्वर के साथ बने रहें, उसकी नज़दीकी में चल करके हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। प्रियो, एक दूसरे के लिए दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए और अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बनते रहिए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रियो, मुझे सच में बहुत दुख है इस बात का कि जब जब प्रभु के लोगों के ऊपर सताव आता है तो परमेश्वर अपना बदला ज़रूर लेता है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि प्रभु मुझे छोड़ता नहीं है। इसलिए प्रियो, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह।